Hello everyone, welcome to my channel We Will Win Victory Classes. आज की जो वीडियो है जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने ऑब्जेक्टिव्स कवर करे थे। उस वीडियो को आपने देख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ। और लास्ट वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। चलिए आज का लेसन करते हैं स्टार्ट, जहां बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये तो आप अब अपने आप ही बता सकते हैं, क्योंकि इतना सारा हमने देख लिया, फीचर्स देख लिए, कंसेप्ट इंट्रोडक्शन देखा, तो इंट्रोडक्शन देखा, कंसेप्ट देखा, फीचर्स देखे, ऑब्जेक्टिव्स देखे। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर कि मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है। हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है और मैनेजमेंट सोसाइटी को डेवलप करने के लिए भी हेल्प करता है। तो 5 इम्पॉर्टेंस आपकी बुक में दे रखी हैं, राइट। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को स्टार्ट करते हैं। हैविंग अंडरस्टूड दैट मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी that is integral to any organization, we now examine some of the reasons that have made management so important. पता चल गया कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल एक्टिविटी है, हर जगह यूज़ होता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ प्रॉफिट, वेदर इट इज़ नॉन प्रॉफिट। चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट, आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत होती ही है, राइट। तो चलिए, पहला जो हमारा इम्पोर्टेंस है वो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट for achieving the goals of the organization. The task of a manager is to give a common direction to the individual effort in achieving the overall goal of the organization. तो अभी हमने देखा था फर्स्ट जो हमारा फीचर था, अभी हमने जो फीचर जो ऑब्जेक्टिव्स देखे ना, उससे ही उसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं वहीं से ही ये सारे इम्पॉर्टेंस निकल के आएंगे। तो देखिए, जैसे कि पहला था मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये फर्स्ट फीचर था। वहीं से निकल के आगे मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप एक्टिविटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को जब गोल्स को अचीव करने के लिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बन जाती है कि वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। हर एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स को, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको कहाँ किसके गोल की तरफ उनको इन्फ्लुएंस करना है, डायरेक्ट करना है कि भैया जो भी काम हो रहा है कंपनी में वो गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए। सो द टास्क ऑफ मैनेजर इज़ टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो टास्क क्या है मैनेजमेंट का कि वो कॉमन डायरेक्शन दे हर एक इंडिविजुअल को कि वो ओवरऑल गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन उसको अचीव करने के लिए काम करे, राइट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस। वो है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो एफिशिएंसी क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि जब हम कम कॉस्ट पर खर्चा कर आउटपुट ज़्यादा लाना चाहते हैं, मतलब हमने गोल्स को जो अचीव करना चाहते हैं, जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, जो टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं, वो कम इनपुट्स पर पैसा खर्च करे होना चाहिए। मतलब रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट को कम करना चाहिए। The aim of a manager is to reduce cost and increase productivity through better planning, organizing, directing, staffing and controlling the activities of the organization. तो मैनेजमेंट क्या बढ़ाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है। मैनेजर का एम रहता है कि वो कॉस्ट को कम करे और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। कॉस्ट को कम करे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए और एक प्रॉपर मैनेजमेंट करे। अब वो प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए उसे क्या करना होगा, 5 सेट ऑफ एक्टिविटीज़ करनी होगी, जो कि प्रोसेस है मैनेजमेंट का। और वो 5 सेट ऑफ एक्टिविटीज़ क्या हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग
staffing and controlling the activities of the organization. तो activities are 5 जो कि functions भी हैं management के: planning, organizing, directing, staffing and controlling. Okay, so this is how management increases the efficiency, which is one of the most importance of management. ठीक है, जो कि management की importance है कि वो management जो है वो efficiency को बढ़ाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. तो हमने ये फीचर देखा था दैट मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक एक्टिविटी. सो वहाँ से ये इम्पोर्टेंस आ गई दैट मैनेजमेंट क्या बना रहा है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है. ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें. ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. येस, हम डायनेमिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम भी, ऑर्गेनाइजेशन भी और हम भी. ठीक है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहता है, डायनेमिक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, तभी हम उसमें स्टैंड हो पाएंगे. सो इट इज़ जनरली सीन दैट इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट चेंज. ये देखा गया है जनरली कि जो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहते नहीं हैं कि चेंज हो. वो चाहते हैं कि अगर चेंज होगा तो कुछ फिर नया सीखना पड़ेगा, फिर नए चैलेंजेस आ जाएंगे. तो वो चाहते हैं कि नहीं, हम जिसको जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही चलता रहे, उससे हम फेमिलियर हैं, ये सिक्योर एनवायरनमेंट है, बट नया आएगा तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग होगा. सो दे डोंट वांट चेंजेस, वो चेंजेस नहीं चाहते. बट मैनेजमेंट की हेल्प से उनको हेल्प की जाती है, या उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, या उनको मोटिवेट किया जाता है कि ये चेंजेस हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमें इन्हें लेना पड़ेगा, नहीं तो हम रेस में पीछे रह जाएंगे. मतलब जो कंपटीशन है उसमें हम पीछे रह जाएंगे अगर हम इन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे. तो अभी भी अब चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं ना. लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे हैं, कोरोना हो गया, उसके प्रिकॉशंस ले रहे हैं. अगर आप नहीं लेंगे तो हम खतरे में आ जाएंगे, हम बाहर जाएंगे तो हम खतरे में आ जाएंगे. सो चेंजेस जो है बाहर डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर, एक्सटर्नल जो चेंजेस हो गए एनवायरनमेंट में, जिसके कारण हमारी पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई, इवन वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज हो गई. ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस जो कि बाहर है. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंज, या सोशल इन्वायरमेंट में चेंज, या टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंज, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंज. वो जो भी चेंजेस होंगे बाहर, उसका इम्पैक्ट कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर आता है. और वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस ये अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं, उन्हें मोटिवेट करती हैं, इनकरेज करती हैं दैट दीज आर द चेंजेस जो हमने लेने ही होंगे अगर हम कंपटीशन में रहना चाहते हैं. और नहीं लेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे. राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक एनवायरनमेंट और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. सो हमने इम्पॉर्टेंस में देखा हुआ है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा था पर्सनल ऑब्जेक्टिव. अब वही बात रिपीट हो गई कि मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के में सहायक है. ठीक है, हेल्प करता है. तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स की सारी चीज़ें थी वो सारा मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बन गई. ठीक है, जैसे हमने कहा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो जो फर्स्ट था हमारा ग्रुप गोल्स, तो गोल्स की बात हो रही है, तो ये रिलेट कर रहा है पहले ऑब्जेक्टिव से. जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, वो भी आप 5th पॉइंट देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. सो दिस रिलेट्स विद दैट. एंड द थर्ड वन पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो कि 4th वाला दिख रहा है आपको, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है. तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स की हेल्प जो आप याद करेंगे उसको ध्यान रखना है कि ये 3 इम्पॉर्टेंस जो है वो जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे 3 इम्पॉर्टेंस बन रही हैं. 3 ऑब्जेक्टिव से 3 इम्पॉर्टेंस बन रही हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. सो अ मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स. अ मैनेजर मोटिवेट्स, मैनेजर क्या करता है, मोटिवेट करता है, लीड करता है अपनी टीम को इस तरह की जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर पाए हैं और वो कंपनी के गोल के लिए काम करें, वो कंपनी के गोल के लिए अपना बेस्ट दें.
तो वो मैनेजर की ड्यूटी है कि वो किस तरह उन्हें मोटिवेट कर रहा है, किस तरह उन्हें इनकरेज कर रहा है, किस तरह उन्हें लीड कर रहा है कि वो उस जो लीडर है, लीडर कौन है यहाँ पर, मैनेजर जो लीडर है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और मैनेजर की भी कोशिश है कि इससे उनके पर्सनल गोल अचीव भी हो और वो कंट्रीब्यूट करें अपना 100% टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा कि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करेंगे तो कंपनी आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगी। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप गोल्स। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, मोटिवेशन के द्वारा, लीडरशिप के द्वारा मैनेजमेंट हेल्प करता है इंडिविजुअल को कि वो टीम स्पिरिट लाएँ, कोऑपरेशन के साथ मिलजुल कर हमें अपनी कंपनी को आगे लेके जाना है, उसके ग्रुप गोल्स अचीव करने हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तभी हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे। मतलब इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं तो वो अपना कमिटमेंट लेके आएंगे और सक्सेस के द्वारा ग्रुप सक्सेस मीन्स सबके पर्सनल गोल्स भी अचीव हो जाए और कंपनी का गोल भी अचीव हो जाए, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाए। तो दिस इज़ हाउ management helps in achieving the personal objectives, taking care with organizational objectives. Okay, let's move towards the last one. I think this is the last one. Yes. So management helps in the development of society. Society, again, it relates with the social objectives. An organization has multiple objectives to serve the purpose of the different groups that constitute it. In the process of fulfilling all these, management helps in the development of the organization, and through that it helps in the development of the society. It helps to provide good quality products. Okay. In the process of fulfilling all these, management helps in the development of the organization, and through that it helps in the development of the society. It helps to provide good quality products and services, creates employment opportunities, adopts new technology for the greater good of the people, and leads to the path towards the growth and development. तो कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, और उस ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें वो क्या है, वो टू सर्व द पर्पस ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स दैट कॉन्स्टिट्यूट इट। एज यू नो कि जो सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है या बिजनेस है वो भी सोसाइटी का ही हिस्सा है। तो जब वो अपने गोल्स को अचीव कर रही है उसके साथ साथ वो सोसाइटी को भी टेक केयर करेगी। जो सोसाइटी के लिए चीज़ें सही हैं वही वो करेगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि अगर वो सोसाइटी को भूल जाएगी तो उसके जो गोल्स अचीव होंगे बट वो उसको आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्रिएट कर सकते हैं, उसको सर्वाइवल में क्रिएट कर सकते हैं अगर वो सोसाइटी का ध्यान नहीं देगी। अब सोसाइटी में क्या देखना है उसको, ठीक है, कैसी डेवलपमेंट देखना है सोसाइटी को, तो लास्ट लाइन्स हैं उसको देखेंगे आप। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कैसे करेगी वो, गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे, सर्विसेज दे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे। ठीक है, अडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल। नई टेक्नोलॉजी लाएगी जो कि लोगों के लिए बेटरमेंट प्रोवाइड करेगी और लीड्स द पाथ टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे वो क्या होगा, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन करेगी। सो कंपनी हमेशा ये चाहेगी कि सोसाइटी की वो उसके डेवलपमेंट में हेल्प करे। ठीक है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करे और साथ साथ अपने गोल्स को अचीव करे, क्योंकि वो पार्ट है सोसाइटी का, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी को भी डेवलप करे। सोसाइटी को डेवलप कैसे करेगी, अच्छी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके, गुड क्वालिटी सर्विसेज देकर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर अच्छा इन्वायरमेंट देकर, पॉल्यूट नहीं करना है इन्वायरमेंट कंपनी को, बिजनेस को। ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाएं जिससे लोगों को उसका फ़ायदा मिले और इस तरह वो ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन हो, कंपनी भी और सोसाइटी भी। तो सोसाइटी तो मैं कंपनी अपने आप ही आ गई, तो अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात करेंगे तो उसके अंदर बिजनेस अपने आप ही डेवलप होगा, ग्रोथ होगी। Okay, so these are the 5 importance of management
पहला, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. नंबर 2, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी. नंबर 3, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 4, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग personal objectives. And management helps in the development of society. So these are the 5 importance of management. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा. And please comment to give the feedback also. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलेगी. ओके, सो कमिंग वीडियो में हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे. ठीक है, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है. ठीक है, तो उसका जो नेचर है वो थ्री पार्ट्स में हम बांटते हैं. आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को पहले आर्ट की तरह माना जाता है कि मैनेजमेंट आर्ट है, फिर उसको हम मानते हैं कि मैनेजमेंट साइंस की तरह है, और फिर हम कहते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, थर्ड वन. ओके, दैट इज़ नॉट इन द सिलेबस राइट नाउ, अब नहीं है. पहले हम दोनों को कंपेयर करते थे, शायद एंड में दे रखा होगा. सो 3 नेचर है. मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन. प्रोफेशन की तरह है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंस की तरह है, मैनेजमेंट आर्ट की तरह है. तो ये तीनों है नेचर ऑफ मैनेजमेंट के हिस्से, पार्ट्स, दैट वी विल गो इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अपने कंटेंट को क्लियर करिए, डाउट्स को क्लियर करिए, जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए. ओके, तो सी यू इन द कमिंग वीडियो. थैंक यू वेरी मच.